समय ऐसा रहस्य जो हर इंसान के जीवन में चलता है, पर जिसे कोई पकड़ नहीं सकता। इंसान हमेशा समय में यात्रा करने का सपना देखता रहता है। अतीत में जाकर अपनी गलतियां सुधारना, भविष्य में जाकर अपनी किस्मत देखना। लेकिन क्या ये सच में संभव है? और अगर संभव है तो क्यों अभी तक कोई टाइम ट्रैवलर हमें नहीं दिखाई दिया? आज हम विस्तार से जानेंगे टाइम ट्रैवल की सीमाएं, क्यों विज्ञान और ब्रह्मांड हमें उसके दरवाजे के पार जाने की अनुमति नहीं देते। आइंस्टाइन ने बताया कि समय स्थिर नहीं है, ये लचीला है और गति के साथ बदलता है। अगर आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करते हैं तो आपके लिए समय धीमा हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। लेकिन समय को उलटना यानी पीछे जाना, ये बहुत अलग चुनौती है। इसके लिए हमें चाहिए नेगेटिव एनर्जी या एक्सोटिक मैटर, ऐसी चीज़ें जो शायद अस्तित्व में ही नहीं हैं। और अगर ये चीज़ें मिल भी जाएं तो ऊर्जा की मात्रा इतनी होगी कि एक पूरे तारे की शक्ति भी पर्याप्त नहीं होगी। यानी भौतिकी टाइम ट्रैवल को लगभग असंभव बना देती है। ब्लैक होल्स और वार्म होल समय यात्रा के लिए मुख्य अवधारणाएं हैं। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण समय को इतना मोड़ सकता है कि अंदर यात्रा करने वाला व्यक्ति बाहर के समय से बहुत अलग उम्र में निकल सकता है। लेकिन ब्लैक होल के अंदर जाना किसी इंसान के लिए संभव नहीं है, लगभग आत्महत्या के बराबर है। वार्म होल्स ब्रह्मांड में छोटे दरवाजे हैं जो दो अलग समय और स्थान को जोड़ सकते हैं, लेकिन इन्हें स्थिर करना इतना मुश्किल है कि अभी तक इंसान इसे बनाने में सक्षम नहीं है। यानी विज्ञान की सीमाएं हमें रोकती हैं। कल्पना कीजिए, आप अतीत में जाते हैं और अपने दादा दादी को मिलने से रोकते हैं। इसका मतलब आप कभी पैदा ही नहीं होंगे। लेकिन अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो आप कैसे समय में वापस गए? ये विरोधाभास दिखाता है कि समय यात्रा केवल सोचने में ही आसान है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर समय यात्रा संभव है तो ब्रह्मांड ऐसे विरोधाभासों को अपने आप रोक देगा, जैसे कि इतिहास अपने आप सही रह गए। अक्सर छोटे बदलाव भविष्य को बहुत बदल सकते हैं। जैसे एक तितली के पंख मारने से अमेरिका में तूफान का रास्ता बदल सकता है। समय यात्रा में हर छोटी हरकत भविष्य को बदल सकती है। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि अगर समय यात्रा संभव है तो कई ब्रह्मांड बन सकते हैं। जिस ब्रह्मांड में आप बदलाव करते हैं वही नया टाइमलाइन बन जाएगा, पर आपके मूल ब्रह्मांड में फर्क नहीं पड़ेगा। समय यात्रा के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए कि पूरी पृथ्वी की ऊर्जा भी पर्याप्त नहीं। और ये मानकर भी कि हम इतनी ऊर्जा जुटा लें, इंसानी शरीर इसे सह नहीं सकता। स्पेस टाइम को मोड़ना और तेज़ गति से यात्रा करना शरीर के लिए खतरनाक है। अगर आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करते हैं तो आपके समय धीमा हो जाएगा, और ये तेज़ गति यात्रा इंसानी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। वार्म होल या समय मशीन में जाने से ग्रेविटेशनल फोर्सेस और रेडिएशन इंसान को मार सकते हैं। यानी भौतिक बाधाएं हमें रोकती हैं। समय यात्रा से कारण प्रभाव का नियम टूट सकता है। यदि आप अतीत बदलते हैं तो भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए कई वैज्ञानिक मानते हैं कि समय यात्रा केवल देखने तक सीमित हो सकती है। कल्पना कीजिए, अगर आप भविष्य जानते हैं और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, आपकी हर क्रिया आगे चलकर भविष्य बदल सकती है। यही वजह है कि हम समय यात्रा शायद केवल ऑब्जर्वेशन तक ही सीमित होगी, बदलने तक नहीं। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि अगर आप अतीत बदलते हैं तो आप नया ब्रह्मांड बना देते हैं, मगर इसमें वापस अपने असली ब्रह्मांड में लौटना असंभव है। किताबें और फिल्में अक्सर यही दिखाती हैं, अल्टरनेट रियलिटीज़। वास्तव में समय यात्रा का मतलब सिर्फ एक नई टाइमलाइन में जाना हो सकता है। भले ही विज्ञान और तकनीक समय यात्रा की अनुमति दे,
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये खतरनाक हो सकता है। अतीत या भविष्य में जाकर इंसान मानसिक रूप से टूट सकता है। यादें, पहचान और वास्तविकता की समझ बदल सकती है। समय यात्रा विज्ञान और कल्पना के बीच है। हमारी फिल्मों और किताबों में टाइम ट्रेवल आसान और रोमांचक है, पर वास्तविकता में नियम इतने सख्त हैं कि शायद हम भी अतीत में नहीं जा पाएंगे। ये सब हमें दिखाता है कि समय में जा सकते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है ये सिर्फ एक कल्पना है। समय हमारे सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। भले ही विज्ञान ने बहुत कुछ सिखाया है, टाइम ट्रेवल की सीमाएं अभी भी अजय हैं। शायद कुछ रहस्य जानने के लिए ही छोड़े गए हैं, पर कल्पना की दुनिया में आप हमेशा समय की सीमाओं को पार कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए स्पेस राइट चैनल, आपका दोस्त, आपका होस्ट फॉर स्पेस, प्रोफेसर स्पेस चैनल। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलें। आगे और